ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और तब एमईए की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तमाम डिटेल सामने आई कि ये जो सीज फायर किया गया उसको लेकर क्या कुछ अपडेट रहा उसे बताया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। रिटायर्ड कर्नल आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, कल रात में बहुत सारी ऐसी खबरें भी आई कि सीज फायर का उल्लंघन किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन अब अच्छी बात है कि अब शांति है हर तरफ से अभी। और इसे कैसे देख रहे हैं आप कि क्या वाकई पाकिस्तान अब मानेगा या फिर अभी और ये सीज फायर का उल्लंघन कर सकता है? नहीं, सीज फायर का उल्लंघन तो ये पुरानी हिस्ट्री रही है कि जब भी सीज फायर हुआ है कभी न कभी उल्लंघन होता रहा है, लेकिन उसका स्केल लोकल होता था, न कि लार्ज स्केल पे पूरे जोन में होता था, एलओसी या आईबी के ऊपर एक पर्टिकुलर इलाके में होता था। जैसे कि सीज फायर जब कल ख़त्म भी हुआ है उसके बाद भी आपने सुना होगा कि वायलेशन जो है आपके नगरोटा साइड में हुआ है, जेएनके में हुआ है, और कश्मीर के जो वैली साइड में या राजस्थान साइड में ऐसा कोई वायलेशन की रिपोर्टिंग नहीं हुई है। दूसरी बात ये वायलेशन जो है जब सीज फायर कारगिल के बाद भी हुआ है तब भी कुछ रिपोर्टें आई हुई हैं जो कि उसका अगर एक दूसरे के वायलेशन है तो उसका भारत की सेनाओं को छूट है कि उसका जवाब देने का। अभी जो कल भी जो हुआ है उसमें भी यही कहा गया है कि उसको पूरी छूट है कि वो कोई भी इसके लिए एक्शन ले सकती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पाकिस्तान की सेना को भी उन्होंने पाकिस्तान की, जहाँ तक मैंने इंटरनेशनल मीडिया से भी चेक किया है, कि वो भी अपना इसी टाइप की हरकतें कर रहे हैं। एक रात को समाचार बट की न्यूज़ आई हुई कि नगरोटा के ऊपर कुछ अटैक्स हुए हैं जिसमें कि हमारा एक सिपाही इंजर्ड भी हुआ है और उस पर काफ़ी कुछ हो सकता है, बैट हैं या एसआई के आदमी हैं। लेकिन अभी जो सुबह से जो हालात सुनने को आया है, अभी ऐसी कोई सीज फायर की वायलेशन अभी तक नहीं सुनाई दी है और हो सकता है कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी क्लियर हो। जी सर, सवाल अब बहुत सारे ये भी उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से शहबाज शरीफ ने कल, ठीक है सर, आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास लौटते हैं। तो अभी जो हालात हैं वो भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, इस वक्त शांति के हालात बने हुए हैं। उसकी तरफ से जो कह सकते हैं जहां पर ब्लैकआउट किया गया था, पर उसके 1-1.5 घंटे के बाद फिरोजपुर में ब्लैकआउट समाप्त कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया था। तो उसके बाद कह सकते हैं कि लोग बड़े ही आराम से अपने काम पर जा रहे हैं, बड़े ही आराम से जहां पर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर लोगों एक बड़ी खबर आपको बता दें, जी न्यूज़ से बोली महबूबा मुफ्ती, बड़ा बयान महबूबा मुफ्ती की। और आपको बता रहे हैं अभी जो हालात हैं हर जगह के वो हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं। फिर से रुक करते हैं, हमारे साथ आरपी सिंह जी लगातार बने हुए हैं। सर, सवाल ये भी है कि अभी जिस तरीके से कल चीन ने कहा कि वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है और फिर शहबाज शरीफ आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पर वो मुनीर के कसीदे पढ़ते नजर आए और फिर एक बार झूठ बोलते हुए नजर आए, तो क्या माना जाए कि पाकिस्तान पे भरोसा किया जा सकता है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है पुरानी 75-77 साल की, तो ऐसी हिस्ट्री में पाकिस्तान को भरोसा करना तो एक तरह से, अब उसके लिए जो भी वर्ड आप यूज़ करना चाहें कर लीजिए, कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं जब से ये चीज़ें हो रही मैंने बताया था कि ये इनके डीएनए में है कि आतंकवाद के साथ रहेंगे, ये ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने साफ साफ से कह दिया कि मैं उनको जड़ से ख़त्म करूंगा। युद्ध विराम भारत क्यों माना है इसका बड़ा क्लियर है कि हम आतंकवाद को एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। एक्ट ऑफ वॉर मतलब कि उसी बात पे इन्होंने अभी राजी किया है। अब अगर आतंकवाद होगा उसको जो है एक्ट ऑफ वॉर के रूप में लिया जाएगा, जो कि एक बड़ा सख्त कदम होगा। और जब हम सख्त कदम लेंगे तो शायद उसके ऊपर इसका परिणाम ये होगा कि आतंकवाद में काफ़ी तौर से एक तरह से ख़त्म ही करने की तरफ अग्रसर होगा। जब तक आतंकवाद ख़त्म नहीं होगा, कश्मीर तो छोड़िए, पाकिस्तान भी नहीं प्रोग्रेस कर सकता है।
इसलिए सर, जो है ये जो बहुत चीन जरूरी बार बार है समर्थन कि आतंकवाद ठीक है सर, को आप बने रहिए हमारे साथ, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। इस वक्त की बड़ी खबर है, रियासी में चिनाब नदी पर बने बांध को खोला गया है। एक के बाद एक बांध के कई गेट खोले हैं। पाकिस्तान की तरफ बढ़ा है चिनाब का पानी। तो चिनाब का पानी जो सूख गया था वो अब वहां पर अब पानी दिखेगा, क्योंकि एक के बाद एक बांध खोले जा रहे हैं, बांध के कई गेट खुले हैं। बड़ी खबर आपको बताएं कि रियासी में चिनाब नदी पर बने बांध खोल दिए गए हैं। एक के बाद एक बांध के कई गेट खुले हैं और पाकिस्तान की तरफ अब चिनाब का जो पानी है वो बढ़ता नजर आए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये आज की तस्वीर है जिसमें जम्मू कश्मीर से इस वक्त की खबर है। चिनाब नदी पर बंधे बांध के जो गेट हैं वो खोल दिए गए हैं। पाकिस्तान की तरफ बढ़ा है चिनाब का पानी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, चिनाब का पानी अब पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। जो इतिहास में पहले वहां का जो नज़ारा था बिल्कुल अलग हो गया था, सूख गया था। जो लोग थे वहां जा रहे थे देखने के लिए, लेकिन अब हालात सुधर रहे हैं। रियासी में चिनाब नदी पर बंधे बांध को खोला गया, एक के बाद एक बांध के कई गेट खोले जा रहे हैं। हमारे साथ बने हुए आरपी सिंह जी। अब ये जो चिनाब नदी पर बंधे बांध है उसका गेट भी खोला जा रहा है। अब कहा जाए कि बाकी जो चीजें हैं उस पर भी जो समझौते हुए वो अब धीरे धीरे सुधरेंगे या फिर वो वैसे ही आगे भी जारी रहने वाले हैं, जैसा कि व्यापारिक समझौते की बात करें या सिंधु नदी की बात करें, उस संधि की बात करें, तो ये अभी तो बंद है, अभी तो इस पर सहमति नहीं बनी है, लेकिन माना जाए कि आगे आने वाले दिनों में सब कुछ नॉर्मल होगा। कोशिश यही की जाएगी कि आगे के बाद में जिस तरह से सीज फायर में कहा गया है, अगर टेररिस्ट के ऊपर कमियां आती हैं, कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं और सीज फायर के जो शर्तें होंगी या जो भी अक्रॉस द टेबल बात होगी, जो कि मैंने कल सुना कि 12 तारीख को फिर भी DGMO से बातचीत होनी है, उसके बाद ही हो सकता है कि क्या उनकी कार्रवाई होगी। इसमें जो कि मेन चीज़ है, भारत अभी तक ये नहीं माना है कि हम आगे का जो भी बैन उसने लगाया है, 5-6 जो बैन है, जिसमें कि आपकी सिंधु घाटी की जो पानी की बात है, ट्रीटी की बात है, उसको तो मेरे ख्याल से मानने वाले अभी इसमें है नहीं। दूसरी बात अटारी बॉर्डर है, मेडिकल है, और भी कई चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो है भारत जो है एक सख्त कदम उठाएगा और उसको आगे चल करके उसके ऊपर जो भी कार्रवाइयाँ होंगी धीरे बातचीत के जरिए जितना भी हो सकता है, क्योंकि साफ साफ ये बात की गई है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। उसके लिए जो है भारत का सख्ती से के साथ कदम होगा। और इस बार ये भी मैं बता दूं, भारत के अंदर ही, क्योंकि भारत के जो भी स्टेप्स उठाने हैं सीज फायर के आगे, उसको समझ बूझ के उठाने हैं। दुनिया भले ही तारीफ करे, भले ही सब कुछ कहे, और भारत वैसे भी लड़ाई में नहीं जाना चाहता था, न कि जा रहा था। तो सीज फायर एक तरह से पाकिस्तान खुद मांगा है, क्योंकि उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, उसकी स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि मॉनेटरी फंड नहीं मिल रहा था, उसको कोई भी देश सपोर्ट नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि चाइना भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि कोई भी देश उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जो भी इक्विपमेंट थे, चाइनीज इक्विपमेंट जो थे, आपके जो डिफेंस सिस्टम से आपके टर्की के, सब फेल हो रहे थे। ऑलरेडी वहाँ पे 5 या 6 जो भी आपके एयर बेसिस थे, आर्मी एयरफोर्स आर्मी जो भारत की सेनाएं हैं उसको डिस्ट्रॉय कर चुकी थी, हमारी एयर सुपरमेरिटी आ चुकी थी। तो ऐसे हालत में पाकिस्तान को मजबूरन एक तरह से कह लीजिए कि उनको एक तरह से घुटने टेकने पड़े और सीज फायर की रिक्वेस्ट करनी। ठीक है सर, आप बने रहे हमारे साथ और भी चर्चा करेंगे आगे। इस बीच एक और बड़ी खबर, सीज फायर पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान सामने आया। मोदी जी बड़े नेता, बड़े भाई, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मैं मोदी जी की शुक्रगुजार हूं, आतंकवाद बर्दाश्त नहीं। तो महबूबा मुफ्ती ने ये बयान दिया है और कहा है कि मोदी जी बड़े नेता हैं, बड़े भाई हैं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मैं मोदी जी की शुक्रगुजार हूं। क्या माने रखता है, हमारे साथ बात करने के लिए है पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जी, जो PDP के अध्यक्ष भी है। महबूबा जी, क्या माने रखता है इस सीज फायर? आप खुद यहाँ के रहने वाले, आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से हमारे बॉर्डर्स पे कितने लोग मारे गए, बच्चे, औरतें, जवान, बुज़ुर्ग, यहाँ भी और उस साइड में भी। हमारे अस्पताल भरे हुए हैं ज़ख्मियों से, लोगों का जीना हराम हो गया है, घर छोड़ के लोगों को भागना पड़ा, दर हो रहे हैं। तो इस वक्त ऐसा ये सीज़ फायर होना, ये तो नेचुरली लोगों के लिए एक राहत की बात है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज हमारी मुल्क की लीडरशिप जो है
इसमें बड़े भाई का किरदार निभाएगी, क्योंकि ये हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, सबसे बड़ी जमहूरियत है यहाँ पर, और उसके साथ साथ इकॉनमी जो है वर्ल्ड की 3rd इकॉनमी है ये। तो इसके दुनिया में इसके चर्चे हैं, दुनिया में माना जाता है हिंदुस्तान को। तो मुझे लगता है इस रीजन में, इस खित्ते में, न सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बल्कि जो और भी हमारे इस रीजन में मुल्क हैं उनके हवाले से बड़े भाई का किरदार अदा करना पड़ेगा। तो आरपी सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए। आरपी सिंह जी, माना जाए ये महबूबा मुफ्ती है, ये महबूबा मुफ्ती वही हैं जो हमेशा ही उनके जो बयान रहते हैं वो हमेशा विरोधी ही बयान रहते हैं। पहली बार वो इस तरह का बयान दे रहे हैं कि मोदी जी भाई की भूमिका में नजर आ रहे हैं, बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रहे हैं। ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जब शुरुआत पे, जब उस दिन अटैक किया गया था तो उन्होंने सीधे तौर से बयान दिया कि शांति बहुत जरूरी है, और जबकि ये पता है कि पाकिस्तान ने पहले हमला किया। नहीं, सभी नेताओं के टोन चेंज होंगे। अभी देखिए 2-3 दिन बाद क्या टोन चेंज होता है, किस तरह के टोन आएंगे। लेकिन ये साफ साफ जाहिर है कि जो स्टेप लिया गया है वो JNK के भलाई के लिए लिया गया है। जो कुछ भी हुआ है JNK के भलाई के लिए किया गया है, इसलिए टोन में काफ़ी चेंजेज हैं। वहाँ के आम नागरिक के लिए लिया गया है, क्योंकि यह एक ऐसा सीजन है जहाँ पे टूरिज्म टॉप पे चल रही थी, आगे आगे बढ़ रही थी। JNK के अंदर वहाँ पे रोज़ाना लोगों के इनकम बढ़ रही थी, वहाँ को रोज़गार मिल चुका था, शांति थी, लोग वहाँ के लोग की किसी तरह की किलिंग नहीं हो रही थी। पहली बार वो हुआ है कि किसी प्रकार की ये रिलीजियस किलिंग हुई है, किसी प्रकार की वहाँ की टूरिस्ट की किलिंग हुई है। इसको देख करके बड़ी शर्मनाक हरकत हुई है। पहली बार हुआ है कि वहाँ के लोकल लोग एंटी पाकिस्तान और प्रो इंडिया के झंडे लेके घूम रहे थे। तो अब जो है एक तरह से कह लीजिए कि हृदय परिवर्तन का चांसेस आते जा रहे हैं। तो इसमें जो है पूरे के पूरे जो है धीरे धीरे जो है काफ़ी कुछ चेंजेस आ जाएंगे, और मेरे ख्याल से जो चेंजेस आएंगे वो हमारे देश के पक्ष में रहेंगे। और अगर महबूबा मुफ्ती जो कि एक विरोधी हैं वहाँ की पार्टी की, वो उस तरह से अगर उनके साथ हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच एक और